हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द जजमेंटल आइज। आज हम बात करेंगे इस स्प्लिट्सविला के एपिसोड 43 के बारे में और डिस्कस करेंगे सम ऑफ द ट्रेट्स दैट ह्यूमन बीइंग हैव। नाउ वी कम टू द अनुष्काज ऐप या अनुष्काज टास्क। ओके, सो मोहित तो जैसा मतलब सदाफ ने जैसा दिखाया था कि मोहित जो है बीइंग अ डॉग ऑफ अनुष्का, मतलब समवट फनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप। सी उनका वाला जो सदाफ का जो एक्ट है विच इज़ नॉट द बिलो द बेल्ट, वो बेल्ट के आसपास जा रहा था बट इट वॉज नॉट बिलो द बेल्ट। यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा पॉइंट मैं आपको समझाना चाहती हूँ। वट इज़ बिलो द बेल्ट एंड वट इज़ जस्ट अबव द बेल्ट। अब मान लो 50 से 51 भी हो ना तो भी आप बच गए, लेकिन 50 से 49 हो गए तो आप मर गए। मतलब वो वाली लाइफ में भी ऐसे ही होता है। मतलब गलती बहुत लोग करते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन कुछ लोगों की गलती इतनी बड़ी हो जाती है ना जो 49 पे आ जाती है, विच कैन नॉट बी लाइक सोसाइटी उन्हें माफ़ नहीं कर पाती। लेकिन कुछ लोग गलती करते रहते लेकिन वो कभी बिलो द बेल्ट नहीं जाते, तो वो हमेशा सर्वाइव करते रहते हैं। अनुष्का का टास्क भी कुछ ऐसा ही है। सदाफ ने जो किया, सदाफ का जो टास्क था कि अनुष्का को रिप्रेजेंट करो, विच इज़ फनी एंड अगेन बीइंग लाइक चलो दूसरों को पिंच कर रहा था, बट इट वॉज कूल। बट अनुष्का का जो टास्क था उसने जो सदाफ और उसके रिलेशनशिप को दिखाया, तो सारे वो पॉइंट्स दिखा दिए जो कि इमोशनली बोले गए पॉइंट्स थे, या फिर जो दो पर्सन की आर्ग्यूमेंट थी उसे दिखा दिया। अब जब दो पर्सन की आर्ग्यूमेंट दिखा रहे हो, यानी जैसे गुस्से में पति पत्नी जब लड़ते हैं और एक दूसरे को बोल देते हैं, तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि पूरा रिलेशनशिप वो लड़ाई है। इसका ये मतलब है कि दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो अनुष्का को उस पार्ट को तो दिखाना ही था, बट इट कैन बी फनी। जैसे गुल्लू ने दिखाया योगेश और रूरू के एक्ट को और आकांक्षा के एक्ट को, आकांक्षा की जर्नी को, तो वो दिखाया जा सकता था कि हाउ इट कैन बी फनी एंड सिमिलरली वो उनको एक ऐसा भी लग सकता था कि हाँ स्कैरसिस्टिक है। नाउ मोहित ने जो मोहित और आकांक्षा ने जो एक्ट किया वो अगेन बिलो द बेल्ट था एंड इट वाज पर्सनल कमेंट्स बहुत सारे थे एंड मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसको इंजॉय किया जा सके। तो इसलिए उनका एक्ट मुझे थोड़ा इट वाज नॉट गुड। प्लस अनुष्का ना थोड़ा कनिंग टाइप की लड़की है। कनिंग जैसे कि और कौन कनिंग है, आई थिंक कनिंग दीक्षा भी एक तरीके की कनिंग है। कनिंग इज़ अ वर्ड जिसमें पर्सन इज़ क्लेवर, बट क्लेवर इन अ नेगेटिव वे, कि अच्छा तूने मुझे पिन चुभाया, मैं भी तुझे पिन चुभा दूंगी। अच्छा तूने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी तेरे साथ ऐसा कर दूंगी। ठीक है ठीक है, चलो आप अपने पार्टनर के साथ करते हो हंसी मजाक में, दैट्स डिफरेंट, लेकिन आप सबके साथ ऐसा कर रहे हो, तो वो एक है एक नेगेटिव ट्रेट ऑफ अनुष्का। सो अनुष्का का जो इंटेंशन था वो, अगर आप बात करोगे देखोगे, बात तो क्या करोगे, बट उसका जो जर्नी देखोगे, शी इज़ अ काइंड ऑफ विलन पर्सनैलिटी। शायद इसलिए इस वजह से वह शो में भी है। तो दैट विलन पर्सनैलिटी कैन एक्चुअली बी सीन इन मैनी पीपल, जो लेकिन मतलब जो होते हैं एक्चुअली विलन, जो बुरा काम करते हैं, लेकिन वी एज ए इंडियन पीपल ऑलवेज थिंक लाइक दिस कि अरे यार कोई नहीं, वो हमारा रिलेशनशिप होता है, कई बार टॉक्सिक रिश्तेदार होते हैं, हम सोचते हैं कोई बात नहीं यार ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं यार, वी आर प्रायोरिटाइजिंग द रिलेशनशिप। बट द कैरेक्टर इट सेल्फ इज़ अ विलन कैरेक्टर। आप इसको कितना भी फीड करते चले जाओगे ना, वो कहावत है ना कि नीम के पेड़ को अगर आप चीनी से भी सींचोगे तो उसका फल तो कड़वा ही होगा। तो दैट इज़ द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। अब उसका ब्रिंगिंग या उसका कैरेक्टर ही वही हो गया है, तो उसको कैसे चेंज किया जा सकता है? मतलब क्या कर सकते हैं उसके लिए? या तो वो समझे कि यार मुझे किसी को ऐसे, किसी को डिमीन या किसी को ऐसे इंटेंशनली हर्ट नहीं करना चाहिए, बट वो कर रहा है, वो करता ही रहेगा। आप सोचोगे पहली बार चांस दे देता हूँ ठीक हो जाएगा, दूसरी बार देता हूँ ठीक हो जाएगा, तीसरी बार ठीक हो जाएगा, चौथी बार ठीक हो जाएगा, बट जब उसका वही है टिट फॉर टैट वाला, तो वो शायद ना ठीक हो। ना व्हाट इज़ अ योगेश प्रॉब्लम? नाउ वी टॉक अबाउट योगेश। ओके, जब से आकांक्षा के साथ उसने काइंड ऑफ धोखा दिया है, या जो भी उसके साथ उसने किया है, धोखा तो क्या बोलें, बट जो भी किया है, योगेश जो है, अब उसका जो एक करिश्मा था या एक उसका ऑरा था, बिकॉज ऑफ दैट दैट टाई, दैट इज़ लाइक अब वो डिम होता चला जा रहा है। योगेश की पर्सनैलिटी अब इवॉल्व नहीं हो रही है, वो अब डिक्रीजिंग वे में जा रही है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी एक कारण है। जब कोई इंसान किसी को धोखा देता है ना, आप अपनी लाइफ में भी देखना, जब कोई किसी इंसान को धोखा देता है तो वो सोचता है कि आई एम वेरी स्मार्ट, और मैं तो इतना स्मार्ट हूँ ना कि मैं तो किसी को भी धोखा दे सकता हूँ। इसी आई एम लाइक द वन जिसको रूल करना आता है। लेकिन आई थिंक दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, व्हेन यू ट्राई टू डिसीव और हर्ट द प्योर सोल इन योर लाइफ, तो भगवान जो आपके हाथ में पावर देते हैं ना कि यू बीइंग क्लेवर यूटिलाइज इट फॉर योर सेल्फ, वो पावर आपसे छीन लेते हैं। नाउ यू बीइंग लाइक मैं स्मार्ट हूँ, बट यू रिएक्ट लाइक अ डम, यू बिकम अ डम पर्सन। येस यू विल, नो मैटर हाउ स्मार्ट यू आर, नो मैटर हाउ क्लेवर यू आर,
बट बिकॉज ऑफ योर कर्मा अब आपकी पर्सनैलिटी में वो चेंज आएगा। तो जब भी आपको लाइफ में लगे ना कि इसने मुझे धोखा दे दिया है, और धोखे देने वाले को लग रहा है कि यार मेरा तो कोई तोड़ ही नहीं है, आई एम लाइक अनबीटेबल, तो ऐसा नहीं है, वो तो आपका कर्मा था क्योंकि आपको धोखा खाना था। पर जिसने धोखा दिया है दैट पर्सन इज़ नाउ रिस्पॉन्सिबल टू द गॉड, और अब उसके कैरेक्टर में या फिर उसकी लाइफ में चेंज आएगा, विच इज़ अ वेरी नेगेटिव चेंज। सो नाउ वी टॉक अबाउट रूरू। रूरू और योगेश का एक्ट, मतलब इट वॉज अगेन इट वॉज लाइक फनी, बट उतना टचिंग नहीं था। सो आई डोंट थिंक कि इट वॉज लाइक अ गुड थिंग। ठीक था, मतलब ओके था। नाउ वी टॉक अबाउट आकांक्षा's पर्सनैलिटी एंड इट्स एक्ट। ये पॉइंट पहले था लेकिन मैं बाद में बात कर रही हूँ क्योंकि योगेश वाले पॉइंट के साथ मुझे इसे मर्ज करना था। आकांक्षा जो है, इवन शी फेस सच अ हार्ट ब्रेक, एंड जब कोई पर्सन धोखा देता है उसका रिस्पॉन्स मतलब बहुत ही बेकार होता है। मतलब आपको एक पल के लिए लगता है कि आपने अपनी लाइफ में जो भी सीखा, जिस पे भी ट्रस्ट किया, एवरीथिंग गोज रॉन्ग, आपकी खुद की कैलकुलेशन पे आपको शक होने लगता है। बट आकांक्षा यहाँ पर पे, क्योंकि देखो एक ये चीज़ मैंने भी देखी है कि अगर कोई पर्सन रोता नहीं है ना छोटी छोटी चीज़ों पे कि भाई मेरे साथ इसने ऐसा कर दिया, या जैसे दीक्षा ने उसके साथ गलत किया, तब भी वो बहुत ज़्यादा ऐसे चिल्ला के नहीं बोली। जब जब योगेश ने आकांक्षा को डम किया, या कह लो उसने उसको काइंड ऑफ धोखा टाइप का दिया, तब भी आकांक्षा चिल्लाई नहीं। शी बीइंग लेडी ऑफ ग्रेस, मतलब वो तो बहुत बहुत क्या बोलेंगे, रिस्पेक्ट वे में बात करती है और रिस्पेक्ट वे में रिएक्ट करती है। तो आकांक्षा की जो पर्सनैलिटी है वो मुझे काफ़ी हेल्दी पर्सनैलिटी लगती है, और आकांक्षा अभी भी टास्क में सर्वाइव कर रही है और अटेंशन सीख कर पा रही है। इवन तो उसका जो पार्टनर था चला गया, शी अगेन ट्राई टू कनेक्ट द थिंग्स। शायद लाइफ में हम सबको भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि व्हेन सम नेगेटिव एलिमेंट कम इनटू योर लाइफ, इट्स ओके, यू विल नॉट overcome that thing very easily, but yes, focus on your friend, focus on your new life, focus on your new things, focus on task. आकांक्षा एंड गौरेश ने जो टास्क किया था ऑफ दीक्षा एंड क्या कहते हैं हिमांशु का, इट्स बीइंग फनी, इट्स बीइंग वेरी लाइक वेरी लवली। उन्होंने जो जो स्कैर्सिस्टिक कमेंट देने थे उन्होंने वो सारे कमेंट्स दिए, स्टिल बीइंग दिस फनी, एंड आई वाज रियली enjoying her act. Their body language is completely very good. I really appreciate Akansha's personality, and there are more to learn from Akansha's personality. She is a lady, मतलब जो बातों बातों पे रोती नहीं है। अगर आपने दीक्षा को भी देखा होगा कहा, तो वो हर छोटी छोटी बातों पे करके मुंह बना लेती है, या करके मुंह बनाती है, या रोती रहती है। तो मतलब लास्ट वाले एपिसोड में भी कि उसने मेरे पेरेंट्स के बारे में ऐसा बोला, अब तुम उसका सामान उठा के फेंक दोगी तो वो तो बोलेगी ना कुछ। तो मतलब यू आर इंस्टिगेटिंग हर इमोशन एंड स्टिल यू आर नॉट एबल टू रिएक्ट कैमली। तो बट आकांक्षा अगैन उसके साथ उसके भी स्प्लिट पॉइंट्स चले गए, बट स्टिल शी बीइंग लाइक कि मैं अब अगले टास्क पे भी अच्छे से फोकस करूँगी, एंड गिविंग हर बेस्ट इज़ अ गुड थिंग अबाउट आकांक्षा। बट योगेश एंड रूरू अगैन, मुझे तो उनके टास्क का कोई मतलब समझ नहीं आता। दे आर हेयर, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, उनके पास चीज़ें भी हैं, बट अगैन आई टोल्ड यू ना कि जब कोई पर्सन धोखा दे देता है ना, उसकी खुद की पर्सनैलिटी में एक जो चेंज आता है, दैट्स वेरी नेगेटिव चेंज विच यू कैन सी इन योगेश एंड रूरूज पर्सनैलिटी एंड देयर बिहेवियर एंड देयर थिंग्स। आप देख पा रहे हो कि उनकी केमिस्ट्री में भी क्या चल रहा है। प्लस योगेश ने जो मास्टरमाइंड किया कि भाई रूरू सारे स्प्लिट कॉइन्स रख ले, यानी 60,000 स्प्लिट कॉइन्स रख ले, तो यानी तुमने अपने बाकी मेंबर्स को भी तो धोखा दे दिया। अब जब तुमने धोखा दे दिया तो उनकी नेगेटिव एनर्जी भी तो तुम ही कंज्यूम करोगे ना। यू विल थिंक आई एम स्मार्ट, तो वो स्मार्टनेस ज़्यादा देर नहीं चलेगी। इन लाइफ एज वेल, इफ समवन टेक योर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, योर शेयर ऑफ हैप्पीनेस, योर शेयर ऑफ कार, योर शेयर ऑफ एनी सच थिंग विच इज़ लाइक कि जो आप डिजर्व करते हो और उसने ले लिया, तो ट्रस्ट नहीं, वो पछता नहीं है, वो निकल जाता है कहीं ना कहीं। बट इट्स बीइंग टाइम कि टाइम अभी उसके फेवर में चल रहा है, तो इसलिए आपको बैड फील हो रहा है। बट वो सब चीज़ें जो होती है ना कि भाई आप सोचोगे कि दूसरे के छीने हुए की रोटी पे मैं अपना पेट पाड़ लूँगा, तो वो ज़्यादा दिन नहीं होगा, एक ना एक दिन आप पकड़े ही जाओगे। तो रूरू और योगेश के साथ सेम सीन है। रूरू चाहती, तो मैं तो कह रही हूँ कि ज़्यादा नहीं तो आप हज़ार स्प्लिट कॉइन्स तो दे सकते थे ना, स्टिल यू बीइंग ऑन द टॉप फ्रॉम द गर्ल्स। आप भाई 60,000 थे, सबको 500 या 1000 दे देती तुम, तो तुम बोलते कि मैंने दिया है, ठीक है मैंने ज़्यादा नहीं दिया बट दिया है, तो वो दिया वाला इम्पैक्ट आ जाता। लेकिन यहाँ पे रूरू ने सारा रख लिया और अगेन सबको धोखा दिया। तो अगेन रूरू की पर्सनालिटी में भी वही नेगेटिव ट्रेट आ गया और योगेश की पर्सनालिटी में भी आ गया। तो इन दोनों ने एक्ट तो किया, बट इट वॉज, आई डोंट थिंक कि दैट वॉज सो गुड। लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट अगेन, सो दिस इज़ द गुल्लूज मास्टर स्ट्रोक। आई विल टेल दिस, मतलब गुल्लू ना हमेशा कुछ ऐसा अनप्रिडिक्टेबल करता है विच मेक्स द शो कि हाँ भाई शो है। मतलब गुल्लू का जो एक्ट था
शी कि भाई उसे रूरू और आकांक्षा वाला जो योगेश वाला रिलेशनशिप था उससे दिखाना, मतलब रोल तो रूरू का दिखाना था बट आकांक्षा आ गई। अब सी गुल्लू चाहता था कि आकांक्षा के थ्रू या इस एक्ट के थ्रू मैं उनके रिलेशनशिप में दरार डाल दूँ। अब कैसे ये होगा, तो उसने आकांक्षा वाली चीज़ को पोर्ट्रे की कि पहले योगेश कैसा था आकांक्षा के साथ, उसने क्या क्या किया फ़नी वे में। अब दिस वॉज फनी टू आकांक्षा एंड टू द ऑडियंस, बट दैट वॉज डायरेक्टली हिटिंग टू द रूरू कि अच्छा इसने, जब मैं नहीं थी तो उसने इसके साथ ये किया, अच्छा इसने ऐसे ऐसे वादे किए। क्योंकि उस लड़की को तो भाई ये बताया कि मेरे साथ इसका क्या रिलेशन है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि आकांक्षा के साथ उसने कैसा टाइम स्पेंड किया, क्या वर्डिंग्स दी, क्या बातें हुई, कैसी चीज़ें हुई। तो वो चीज़ मतलब गुल्लू ने जो चीज़ दिखाई, जो कि आपने एपिसोड में भी देखा, सॉरी जो आगे वाले ट्रेलर है उसमें भी देखा होगा कि दे बीइंग फाइटिंग, तो वो जो उसने शक का जो बीज डाल दिया है, दैट इज़ द मास्टर स्ट्रोक ऑफ गुल्लू। तो गेम में ये चीज़ करनी थी कि भाई मैं जो अभी एक्ट कर रहा हूँ उससे मैं आगे किसको, अपने जो दुश्मन है, ऑब्वियसली दुश्मन ही हो गया ना आपके, अपने दुश्मन को मैं अच्छे से पिन पॉइंट कर सकूँ। तो ये चीज़ गुल्लू के एक्ट में थी। एंड अगेन आकांक्षा's पर्सनैलिटी वॉज द बेस्ट। यहाँ पे भी उसने अपने उस दुख भरे पार्ट को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किया कि दुख को भी ना पता लगे कि भाई मैं दुखी हूँ, मैं दुखी थी इस वक्त। सो आई थिंक दिस इज़ द लर्निंग थिंग फ्रॉम गुल्लू एंड आकांक्षा एंड कायरा, ऑब्वियसली दे बीइंग लाइक दे प्रोवाइड सम ऑफ द थिंग्स विच वी कैन लर्न फ्रॉम द लाइफ, कि हम सबके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है, नो मैटर हाउ राइट वी आर। कई बार हमें लगता है कि मैंने क्या गलती करी है, मेरे से क्यों कर रहे हैं सब लोग ऐसा। यू बीइंग एक्स्ट्रा नाइस, यू बीइंग extra generous, you being lovely. God has gifted you many talents. That's why people jealous you. You maybe have fair skin, you maybe have jealousy का कोई मतलब, आप सोचोगे ना कि jealousy पैसे से हो सकती है, jealousy पावर से हो सकती है, नो jealousy कैन बी किसी का अच्छा हस्बैंड है, किसी का हस्बैंड उसको अच्छे से ट्रीट कर रहा है, दैट कैन बी jealousy. jealousy कैन बी कि उसकी वाइफ उसको वैल्यू कर रही है, दैट कैन बी jealousy. अगेन jealousy कि किसी के प्लान्स बहुत अच्छे हैं, किसी की jealousy कि यार इसकी लाइफ में तो सब कुछ सही चल रहा है। तो जेलसी कुछ भी हो सकती है, एंड नहीं थिंक यार इसकी तो हेल्थ इतनी बढ़िया रहती है, मेरी हेल्थ देखो कैसी रहती है। तो जेलसी हैज़ नो थिंग्स, इट इज़ जस्ट अ मेलाफाइड इंटेंशन जो किसी भी वे में हो सकता है। बट अगेन लाइफ में जो मुझे लगता है कि इन सब नेगेटिविटी ये तो आती रहेंगी, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। इन सबको हटा करके अपने कैरेक्टर पे फोकस करना है, अपनी स्ट्रैटेजीज पे फोकस करना है। इट शुड बी अवर एम इन आवर लाइफ। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइस, इफ़ यू आर बीइंग हियर राइट, लाइक तब से अगर आप यहाँ हो और आपको ये इंटरेस्टिंग लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगेन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप आपको ये वीडियोज़ बहुत हेल्पफुल लगेंगी अपनी लाइफ में लोगों को समझने में। थैंक